हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपेक्स ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग हमारी कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने जो है हमारे रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस किया था, और रीजनिंग के सिलेबस के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से, यानी कि हम पेपर पैटर्न क्या होता है, किस हिसाब से हमारे मिलिट्री स्कूल का पेपर बनता है, सिक्स्थ के लिए कैसा क्वेश्चन होते हैं, नाइन्थ के लिए किस प्रकार सा जो है पैटर्न होता है, कितना टाइम मिलता है, कितने नंबर्स का पेपर होता है, नवोदय का पेपर कैसा होता है, किस लैंग्वेज में होता है, सारी बातें वो सारी डिस्कस करने के बाद मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है हमारे सिलेबस को एकदम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग एक बेसिक क्लास चला रहे हैं, और उसके साथ ही हम लोग जो है क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो चैप्टर का नाम है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। सबसे पहले तो मतलब समझ लो कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है बच्चों कि किसी नंबर को आप कोड करके लिखो। कोड करने का मतलब होता है कि आप नंबर को वैसा ना कह के उसके लिए कुछ और शब्द बोल दो, और फिर उस दूसरे किसी और शब्द के लिए, जैसे हाउ आर यू, तो अपन को अपने हाउ आर यू को कुछ और बोल दिया, एक्स वाई जेड लिख दिया, हाउ आर यू एक्स वाई जेड। तो किसी नंबर को सीधा ना कह के और उसको जो है किसी मतलब अलग लैंग्वेज में लिख दिया, अलग कोड करके लिख दिया, तो उसको हमने कहते हैं कोडिंग। और फिर उसी कोडिंग में हमें क्या करनी होती है, डी कोडिंग। यानी डी कोडिंग का मतलब होता है कि हमने वो कोड पहचानना होता है कि इन्होंने क्या चेंज किया है, और अगर हमने वो कोड पहचान लिया, जो चेंज उन्होंने किया उस चेंज को हमने पहचान लिया, तो वही चेंज हमारे इक्वेशन के लिए अगला एक सेंटेंस या अगला एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द के लिए वही कोड हमें सेम टू सेम लागू करना होता है। वही होता है हमारा कोडिंग और डी कोडिंग। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक मैं आपको सारी बातें बताता चलूंगा कि किस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 दिन के अंदर हम जो है 2 या 3 क्लासों के अंदर हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, और सारी बेसिक से लेके एडवांस तक और पुराने क्वेश्चंस पेपर को भी मैं आपको डिस्कस कराता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो सबसे पहला ही हमारा बेसिक पॉइंट बनता है वो हमारा ये बनता है कि कोडिंग डिकोडिंग में हमें सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। वैसे कई सारे बच्चों को याद होते हैं, और याद हम लोग ऐसे तो रखते हैं कि A1 पे B2 C ABCD ऐसे, लेकिन हमें कभी कभार क्या होता है बीच में से और तुरंत रिकॉल करना होता है। बीच में से पूछे जाते हैं कि Q कौन से नंबर पे आता है, R कौन से नंबर पे आता है, P कौन से नंबर पे आता है, T कौन से नंबर पे आता है। तो इस मामले में क्या है, फिर याद करते हैं या लिखते हैं, और इतना समय हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन को करने का होता नहीं है। 30 से 40 सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन को करने के होते हैं, और उस समय में आप अगर ABCD लिखने बैठ गए, उनके नंबर लगाने बैठ गए, फिर उसका कॉन्सेप्ट ढूंढोगे, उतना समय हमारे पास नहीं रहता। तो हम लोग क्या करते हैं, उतना समय को हम बचाने के लिए हम लोग इन नंबर को एक अच्छी सी ट्रिक बना के इनको याद कर लेते हैं। वैसे पहले आप बात करें तो A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है, F जो हमारा 6 पे आता है, F के बाद हमारा G7 पे आता है, H8 पे आता है, I9 पे आता है, 10 पे J आता है, 11 पे हमारा K आता है, 11 के बाद हमारा 12 पे L आता है। उस प्रकार से हमारी ABCD चलती रहती है। मैं बोलूँगा तो यही बातें हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होती है कि हमें किस ट्रिक से और कैसे ट्रिक लगा के हम इनको याद करें, वो बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हमें बीच में से पूछे तब कैसे बताएंगे। ऐसे कंटिन्यू बोलूंगा तो मैं एक साइड से ABCD बोलूंगा, दूसरी साइड से मैं अपनी काउंटिंग बोलूंगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ याद है, ये तो नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैंने बोल दिया एकदम से Q बताओ, एकदम से मैंने बोला X बताओ कौन से नंबर पे होता है, U कौन से नंबर पे होता है, D कौन से नंबर पे होता है, Y कौन से नंबर पे होता है, इस प्रकार से। तो जब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें इसकी ट्रिक का यूज करनी पड़ती है। तो ये तो नॉर्मली नंबर लिखे हुए हैं कि ABCDEFGH ए से लेके हमारा जो है जेड तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको तो हम लोग इनको बताने का क्या है, इसको सबको पता है आप लोगों को, ABCD लिखो और 1 2 3 4 लिखो। अब हम लोग जो बात याद कर रहे हैं वो ये है कि इनकी जो है किस प्रकार से ट्रिक होती है कि इनको याद रखें। तो ट्रिक के लिए हम लोग सबसे पहले याद रखते हैं बच्चों एक शब्द को, उस शब्द का नाम है हमारा ईजोटी। इस ईजोटी का मतलब क्या होता है, ईजोटी का कोई मतलब नहीं होता, बस इतना है कि आपको 5 शब्द याद हो जाएंगे, 5 लेटर याद हो जाएंगे, और 5 लेटर की नंबरिंग याद हो जाएगी। कैसे, 5 ई आता है हमारा 5 पे, ये 5 की टेबल चलेगी। जे आता है मेरा 10 पे, ओ आता है मेरा 15 पे, टी आता है मेरा 20 पे, और वाई आता है मेरा 25 पे। तो ये 5 लेटर जो है आप लोग आसानी से पता कर पाते हो। ठीक है, तो 26 में से 5 गए, पीछे बचे कितने, 21। बाकी वालों को कैसे याद करेंगे, तो बाकी वाले एक और ये और भी आसान है। ABCD आपको सबको पता है, A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, और D हमारा
4 पे आता है, ये भी आप लोगों को पता है। अब उसके बाद हमारे जो है 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। अब हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास बच गए 17 लेटर। अब हम लोगों को थोड़ी जो है ट्रिक याद करनी पड़ती है। तो ए बी सी डी, उसके बाद आता है हमारा ई, ई हमारा ई जो टी में आ जाता है। ई के बाद आता है हमारा एफ, एफ से एक लेटर याद रखो, एक वर्ड याद रखो, एफ से याद रखो फिक्स, फिक्स याद करते हो, यानी कि ये फिक्स हो गया, यानी फिक्स का मतलब हो गया। और फिक्स जैसा ही एक वर्ड और है हमारा, वो होता है 6, यानी कि एफ कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है, ये ध्यान रखना, 6 नंबर पे। एफ फॉर फिक्स, फिक्स जैसा सिमिलर वर्ड कौन सा है, 6, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, फिक्स 6 यानी कि 6 नंबर पे। एफ के बाद आता है हमारा जी, जी के लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक क्या याद रखते हैं बच्चों, जी को देखो इस प्रकार से हम जी बनाते हैं। तो जी के देखो लास्ट में ऐसा क्या कोई, ये देखो ये हमारा जो है किस तरह से दिख रहा है, 7 के जैसा दिख रहा है। तो जी कौन से नंबर पे आता है, 7। या फिर आपने जीके वगैरह पढ़ते हो ना, तो बहुत ही बड़े जो विकसित देश है, उन 7 बड़े देशों का एक समूह है, ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं G7। कई बार सुना होगा ना, जैसे पिछली बार भारत के अंदर G20 समिट हुई थी, यानी कि 20 बड़े देशों का जो है एक सम्मेलन हुआ था। वैसा ही G7 है, उसके अंदर भारत शामिल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े और देश है। तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, यानी कि G7 याद रखो, या जी के साथ जो आप लोग ऐसे रखो कि जैसे जी का जो लास्ट वाला पार्ट है वो कैसा दिखता है हमारा, 7 के जैसा। ठीक है सर, एच को कैसे याद रखें, तो एच को याद करने के लिए जो है, ये एच जो लेटर है, इसको ऐसे ऊपर से भी क्लोज कर दो, नीचे से भी क्लोज कर दो, ये लगभग किसके जैसा दिख रहा है, 8 के जैसा। तो एच कौन से नंबर पे आता है हमारा, 8 नंबर पे। तो वापस सुन लो एक बार, मैं सारी बातें रिवाइज कर रहा हूँ। ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद ए बी सी डी 1, 2, 3, 4। ई का हमारा ई जो टी में आ गया। एफ से फिक्स से हम याद रखेंगे 6, यानी कि 6 नंबर पे। और एफ के बाद आता है हमारा G7 कंट्री, तो G7। और एच आता है हमारा 8 पे। उसके बाद याद करते हैं हमारा आई, और आई का तो बहुत आसान है कि आई हम याद रखते हैं कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो, तो मैं तुम्हें जानता हूं, यानी कि आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। आई नो यानी कि 9 से याद रखो, 9, आई नो। जे और के को भी याद रखने की कई सारी ट्रिक है, फिर भी आप इसको याद रखो कि जे जो है वो 10 पे आता है। जे को तो क्या, क्यों इसकी ट्रिक वैसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक ये अलग अलग प्रकार की ट्रिक लगाओगे, आप अपने मन से भी कोई ट्रिक बनाओगे तो उसमें फिर ट्रिकें ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। जे हमारा सिंपल जो टीम आ गया, तो मैं कोई एक्स्ट्रा ट्रिक आपको बता नहीं रहा। और के में आपको पता है कि इस के को अपन कैसे लिखते हैं, तो के में एक ये लाइन खींचते हैं, एक 2 लाइनें खींचते हैं तिरछी। कितनी लाइनें खींचते हैं, 2 तिरछी लाइनें खींचते हैं। तो 2 तिरछी यानी कि 1 और 1, तो इन दोनों लाइनों को अगर सीधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 11। तो के में 2 लाइनें होती है, और इन 2 लाइनों को सीधा करोगे तो बनेगा 11, यानी कि कोई कौन से नंबर पे आता है हमारा, 11 नंबर पे आता है। उसके बाद आता है हमारा एल, एल कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, 12 नंबर पे। तो आप एल की स्पेलिंग देखो, 12 की स्पेलिंग क्या होती है, TWELVE। इसका प्रोनाउंसिएट यानी कि इसका साउंड कैसे होगा, 12, 12, एल लास्ट में क्या आता है, एल, तो इसका मतलब एल कौन से पे आता है, 12 नंबर पे। और अगर आप हिंदी में याद करते हो, तो एक हिंदी में एक शब्द याद रखो, अपन बोलते हैं ना लवारा, लवारा, है ना, तो एल 12 नंबर पे आता है। एल कौन से नंबर पे आ रहा है, 12 नंबर पे। एल के बाद आता है हमारा एम, एम जो है हम लोग छोटी सी ट्रिक याद रखते हैं एम से, कि एम मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा, यानी कि एम से हो गया मैं, और तेरा मतलब एम 13 नंबर पे आता है। और अगर आप इंग्लिश में याद रखते हो, तो आप एम और एन दोनों साथ में याद रखो, मोबाइल नंबर 13, 14 या 13, 14, ऐसा आप कुछ ट्रिक याद रख सकते हो। एम एन का हो गया 13 और 14, या फिर मैं तेरा, मेरा तेरा, कुछ भी याद रखो। एम जो है वो 13 पे है, और एन जो है वो हमारा 14 पे है। तो मोबाइल नंबर 13, 14 याद रखोगे, तो एन जो है हमारा 14 नंबर पे आ जाएगा। फिर हमें ओ को अगेन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओ हमारा ईजूटी में पहले से आ गया। ओ के बाद आता है हमारा पी। तो पी के लिए आपको एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग ट्रिक क्या है, तो पी हमारे देखो उदयपुर राजस्थान के अंदर एक झील है जिसका नाम है कौन सा, पिछोला झील। सर इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं करना है, तो आपको देखो दोनों वर्ड को अलग अलग करो, पी को अलग करो, 16 जो है छोला को अलग कर दो। तो पी 16 नंबर पे है, इतना ध्यान रखो, पी छोला पी 16 नंबर पे है। पी के बाद आता है क्यू, क्यू फॉर रानी,
और आर फॉर राजा। इसको छोटी सी रानी और राजा से ट्रिक से याद कर दो कि 18 का राजा और 18 से 1 साल कम यानी कि 17 की रानी। ठीक है, तो क्यू 17, आर 18, एस आता है हमारा 19 पे। सर एस की ट्रिक कैसे याद रखें? तो एस की ट्रिक आप याद रख सकते हो ऐसे, एस जो है इसको 1 मिनट में बना, एस को ऐसे लिखते हैं और यहाँ से बंद करोगे तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। एस से 9 बन जाता है। तो 9 बनने के लिए हमारे पास सर 9 पे तो आई नो यानी कि आई आता है। तो 9 वाला एक तो आई होता है और उसके बाद 9 के बाद सीधा 19 पे ही तो 9 आता है। तो 19 पे कौन हो जाएगा? एस। 29 वाला कोई वर्ड होता नहीं है क्योंकि 26 पे हमारे सारे लेटर्स खत्म हो जाते हैं। एस के बाद आता है हमारा T20 मैच। और T20 मैच अपन याद करते हैं कि भाई T20 मैच होता है, नहीं तो या फिर आपके ईजोटी में टी आ गया। यू और वी, यू से हम लोग क्या याद रखेंगे? या यूवी की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रखो कि यूवी हम लोग किसको बोलते हैं? यूवी जो है हम युवराज सिंह को बोलते हैं। युवराज सिंह जो भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं, 2011 वर्ल्ड कप के वो हिस्सा भी थे। तो यूवी यानी कि युवराज सिंह, तो युवराज सिंह को शॉर्ट में यूवी बोलते हैं। तो उनका कैसे याद रखेंगे? उन्होंने जो है 21-22 साल की उम्र में जो है क्रिकेट को खेलना शुरू कर दिया था, ऐसे याद रखो। यूवी सर ने 21-22 की उम्र में ही जो है क्रिकेट को खेलना शुरू कर दिया था। तो 21-22 यानी कि 21 पे यू और 22 पे वी। अगर ये भी याद नहीं होता है तो यू जो है, यू से आप याद रखो युवा, और युवा किसी को कब कहते हैं? जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है यानी कि 21 साल का होता है, तब वो युवा होता है। तो सर 22 से वी कैसे याद रखेंगे? वी में 2 डंडियाँ होती है, वी में 2-2 डंडियाँ होती हैं, तो 2-2 यानी कि 2 और 2 डंडियाँ होती है। वी में ऐसे 2 डंडियाँ होती है ना, तो 2-2 डंडियाँ होती है, तो 2-2 डंडियाँ यानी कि 2 और 2 22। फिर आता है हमारा W, S, Y और जेड जो किसी भी बच्चे को याद करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? जेड को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सोचो जेड जो हमारा 26 पे A to Z हमें पता होता ना कि जेड जो है सबसे लास्ट में आता है। और उसके बाद हमारा पहला है वाई आपको पता है ईजोटी में आ गया है, कौन से नंबर पे है? 25। एक्स और वाई, तो एक्स आपको याद रखना है 24 नंबर पे, और डब्लू कौन से नंबर पे याद करना? डब्लू के लिए एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं मैं, साइड में देखो। डब्लू के लिए आप ये याद रखो, देखो एक तो एम होता है, एक डब्लू, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसको अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो 3 बनेगा, और इसको अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तो 3 बनेगा। भाई इस एम है, एम को भी अगर आप यूँ सीधा घुमा दोगे तो 3 बनेगा, और अगर ये डब्लू है, डब्लू को भी आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 3 बनेगा। तो 3 वाले हमारे लेटर कौन से हैं? तो 3 वाला तो एक तो सी है, तो सी का तो याद है ही हमें, तो हमें उसको तो कुछ करना ही नहीं है। फिर आता है 3 के बाद 13 नंबर पे हमने याद कर रखा है एम 13। तो एम के आप ये 3 वाली ट्रिक से भी याद रख सकते हो, 13 पे है, और मैं 13 से भी याद रख सकते हो। फिर आता है 13 के बाद सीधा 23, तो 23 पे हमारा कौन होता है? डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू को टेढ़ा करने से क्या बन जाएगा? 3 बनेगा। तो डब्ल्यू हमारा कब आता है? 23 पे। तो ये सारे हमारे नंबर्स के जो है ट्रिक्स है, मतलब छोटी सी ट्रिक्स है, जिससे आपको क्या लेटर्स याद हो जाते हैं। जैसे आपको कभी क्यू पूछे तो क्यू यानी कि रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, पिछोला झील P16 पे है, जे जो है जो हमारा 10 नंबर पे है, क्यू कौन से नंबर पे? क्यू हमारा आगे एन जो है, तो मोबाइल नंबर 13-14 यानी कि 13 और 14 नंबर पे। इस प्रकार से सारे लेटर्स के जो है हम नंबरिंग याद रख सकते हैं, और हमने नंबरिंग अच्छे से याद कर ली तो हमारे क्वेश्चंस करने में जो समय लगता है वो समय बहुत ही कम लगने लगेगा। एक बार मैं वापस सारी बातें रिपीट करता हूँ और उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सारी बातें रिपीट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया ABCD से पहले मैंने बताया एक वर्ड आप याद रखो, ईजोटी, EJOTY। इन 5 में क्या होगा? 5, 10, 15 और उसके बाद हमारा 20 और 25। तो ये हमारे 5 क्लियर हो गए। फिर ABCD 1 2 3 4। फिर E हमारा आ गया, F फॉर फिक्स से 6, हमने F6 याद कर लिया। फिर हमने याद किया 7, G7 कंट्री, तो 7। H 8 पे है, I नो यू यानी कि I 9 पे है। I के बाद आता है हमारा J ईजोटी में है। K के अंदर 2 लाइन होती है, तो 2 लाइनों को सीधा करते 11 बनता है, तो K 11 नंबर पे है। एल को जो है आप हिंदी में याद रखो तो लावारा यानी कि L 12, लावारा 12, या फिर आप 12 को इंग्लिश में याद रखो तो L 12, तो उसके अंदर भी L की साउंड होती है, तो 12 नंबर पे है। मैं 13 या मोबाइल नंबर 13-14, तो 13 और 14, तो MN 13-14। ओ हमारा ईजोटी में आता है तो हमारा 15 नंबर पे। पी हमारा जो है P16 पे आता है, क्योंकि हमने एक झील का नाम याद किया जो उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील, तो P
16। उसके बाद के अंदर हम जो है क्यू और आर को हमने राजा रानी से याद किया कि राजा 18 साल का, तो क्यू यानी क्वीन ऊपर 17 साल की 17। पी क्यू आर, आर के बाद हमारा था एस, एस को हम अगर एक साइड से बंद कर दे तो 9 बनेगा, 9 वाला तो आई पहले से आ गया, तो दूसरा 9 वाला हमारा 19, तो एस बन जाएगा। एस के बाद हमारा T20 मैच, या ईजो टी से टी याद कर लो, वो भी एक ही बात है। टी के बाद हमारा आता है पी क्यू आर एस टी यू और वी। यूवी पाजी ने 21-22 साल की उम्र में, जैसे यानी कि वो युवा हुए, उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो युवा हुए उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया, यानी कि 21 और 22 उम्र में जो बंदा युवा होता है, तो यू और वी दोनों याद रहेगा, 21 और 22। फिर आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का आप सीधा यूँ थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 3 बनेगा, 3 बनेगा तो 23। डब्ल्यू एक्स आपको 24 याद रखना ही है। वाई हमारा ये जो टीम आ गया है, और जेड सारे बच्चों को पता होता है कि सबसे लास्ट में आता है, और हमारे टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26, तो जेड का नंबर क्या हो जाएगा 26। आई होप ये सारी बातें समझ में आई होगी। जो बताया ट्रिक्स, आप 2-4 बार आप अगर इन ट्रिक्स को याद करोगे तो आपके सारे अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास इनको लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स यानी कि उल्टा क्रम लिखा हुआ। उल्टा क्रम भी बहुत बार पूछा जाता है। अब उल्टा क्रम क्या है, कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद एन को इधर से शुरू नहीं करना है, इधर से उल्टा नहीं होता है, MNO, इधर से तो सीधा क्रम हो गया ना, एम के बाद एन। उल्टा क्रम क्या होता है, एम के बाद एन से उधर से वापस लेके आओ, क्योंकि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 13 ऊपर लिखने हैं, 13 ही नीचे लिखने हैं। उधर से एम के बाद NOPQRSTUVWXYZ, ऐसे आपको लिखने हैं। अब इनके नंबरिंग याद रखो नहीं रखो, इनका क्रम याद रखना है कि आई के अपोजिट कौन है, क्यू के अपोजिट कौन है, वाई के अपोजिट कौन है, आर के अपोजिट कौन है, एन के अपोजिट कौन है। अपोजिट वाली आपको नंबरिंग याद नहीं रखनी, अपोजिट वाला लेटर याद रखना है। तो इसकी ट्रिक, इसकी भी आप लोगों को ट्रिक बताता चलता हूं मैं। दिख रहा होगा आपको, एक मिनट इसका कलर थोड़ा रेड कर लेते हैं। चलो अब दिखेगा आप, ठीक है। अब सुनो इधर, A to Z हमने बहुत से, अब हमने क्या काम कर लिया सारा, हाँ सारा का सारा काम निपटा दिया। A to Z, A to Z सारा काम, A to Z है नहीं, सारे के सारे, तो A to Z तो हमने बहुत सारा वर्ड यूज किया, A to Z, ठीक है। B और Y का उल्टा आप याद रखो, बाई, है ना। A to Z वर्क बाई हिम, उसने काम कर लिया। A to Z वर्क बाई, बाई यानी B का उल्टा Y। या फिर आप याद रखो बॉय, A to Z बॉयज आर गैदर्ड हियर, मतलब A to Z यानी कि सारे बच्चे इधर आ जाओ, तो बॉयज यानी BOY, बी से B का उल्टा Y। सी का आप एक स्पेलिंग, मतलब हमने जो है सी की एक ही याद रख रखी है। एक स्पेलिंग मैंने पहले भी बताई थी, 6, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना 6, तो सी के लिए सी, और क और क्ष के लिए एक्स, तो CX से 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, CX, तो सी का उल्टा 6 हो जाएगा। DW के लिए तो बड़ी शानदार ट्रिक हम लोग याद रखते हैं कि दूध वाला या दिल्ली वाला, जो भी आप वर्ड याद करो, डी का उल्टा हो जाएगा W, दूध वाला या दिल्ली वाला। फिर आता है हमारा E, तो इसके लिए आप एक वर्ड याद रखो, लव, LOVE, आई लव माई मॉम एंड डैड, ऐसा होता है ना। तो LO यानी कि L और O एक दूसरे के उल्टे हैं, V और E एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ से देखो, L और O एक दूसरे के अपोजिट है, और V और E एक दूसरे के अपोजिट है। तो L का उल्टा O, V का उल्टा E का उल्टा V, तो ये हो जाएगा लव से याद कर लेना। और अगर आप और भी ट्रिक चाहते हो तो आप ऐसे याद रख दो, EV नाम सुना होगा। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी गाड़ी आती है, बहुत सारी स्कूटी आती है, कौन सी, EV आती है। EV का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले का। आप EV याद रखो या आप लव याद रखो। FU से क्या याद रखेंगे, तो FU से हम लोग याद रखेंगे फादर, F से फादर और U से अंकल, तो फादर अंकल। तो फादर अंकल की ट्रिक हमारी क्या बन जाएगी, F का उल्टा U, U का उल्टा F। GT, तो G से याद रखो GT रोड, GT रोड आपका आपने जीके में पढ़ा होगा, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो वही GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड जिसको बोलते हैं। H का उल्टा S, इसको आप लोग याद रखो, या तो याद रखो हरियाणा सरकार,
हरियाणा सरकार, स्ट्रिक्ट से याद रखो HS, या फिर आप याद रखो हाई स्कूल, हाई स्कूल, हरियाणा सरकार या हाई स्कूल। आई का उल्टा R, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का उल्टा Q, जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी, तो जयपुर क्वीन, आपको याद रह जाएगा जे का उल्टा Q, जयपुर क्वीन। के का उल्टा P, यानी कि इसकी आफ्टर की होती है आपकी काला पानी, कई सारे बच्चे याद करते हैं कमला पसंद, कमला पसंद भी याद कर सकते हो, PK याद कर सकते हो, KP याद, कुछ भी। तो के का उल्टा P का उल्टा K, काला पानी याद रखते हैं। काला पानी के बारे में सुना होगा आपने, जब भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज जो है सजा देने के लिए उनको क्या करते थे, अंडमान निकोबार में उन्होंने एक जेल जो है जेल बनाई, उस जेल का नाम रखा था उन्होंने सेल्यूलर जेल, और उसी सेल्यूलर जेल के अंदर जो है लोगों को कैदी बना के रखा जाता था, और उसी जेल को उन्होंने क्या कहा था, काला पानी की सजा, ताकि वहां से कोई कैदी भाग ना सके, कोई कुछ भी अपना जो है एजेंडा ना चलाए। तो काला पानी, के से काला, पी से पानी, के का उल्टा पी। एल का उल्टा ओ मैंने याद करवा ही दिया, लव, लव याद रखो, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। एम का उल्टा एन, तो आपको याद होता है MN, मन, मेरा आज मन नहीं लग रहा है, मेरा मन लग रहा है, मेरा मन लग गया, तो एम का उल्टा एन, मन, या मनी याद रखो, मनी है ना, पैसा है, तो सुना ही होगा आपने, तो एम का उल्टा हो जाएगा हमारा एन। तो ये होगी हमारी सारी की सारी अपोजिट लेटर्स की जो है ट्रिक। वापस एक बार सुनो, उसके बाद मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद जो है क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम जो है क्लास को थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग टाइम बढ़ाएंगे। एक साथ बहुत बड़ी क्लास करेंगे तो आपको क्लास में देखने में भी दिक्कत आएगी, और बड़ी क्लास में थोड़ा क्यों ऐसा लगता है कि हो सकता है हमें नहीं समझ में आए, तो उसको थोड़ा हम लोग कम करेंगे, क्योंकि 2 क्लास संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लिमिटेड रखेंगे। वापस सुनो एक बार, मैं सारी बात रिवीजन कराता हूँ। ए का उल्टा जेड, A to Z, A to Z कौन, सारे बॉयज, यानी कि बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा जेड। 6 का मतलब सी का उल्टा एक्स, सी के बाद आता है डी, डी के बाद मैंने बताया था दिल्ली वाला, तो डी फॉर दिल्ली, डब्ल्यू फॉर वाला, दिल्ली वाला, DW। डी के बाद आता है हमारा ई, ई का उल्टा क्या, लव बताया था, तो एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। ई के बाद आता है हमारा एफ, फादर अंकल, एफ का उल्टा यू। एफ के बाद आता है हमारा जी, जी फॉर GT रोड। जी के बाद आता है हमारा एच, एच फॉर हाई स्कूल, एच का उल्टा एस। एच के बाद आता है हमारा आई, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर। आई के बाद आता है हमारा जे, जयपुर क्वीन, जे का उल्टा क्यू। जे के बाद आता है हमारा के का उल्टा पी, काला पानी, कमला पसंद, जो भी आप याद रखते हो। के बाद आता है हमारा एल, एल का उल्टा हमने पढ़ा LOVE, लव, एल का उल्टा ओ, ई का उल्टा वी। और एल के बाद आता है हमारा एम, और एम का उल्टा होता है एन। मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें जो है समझ में आए। अगर सारी बातें समझ में आएगी तो आगे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले जो है क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कई सारे बच्चे यहाँ से नंबर्स देखते हैं, कभी बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब भी ऐसा दिया जाता है पहले आप पढ़ो इसका क्या मतलब होता है, कि सर ये लिखा हुआ क्या, मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ, BEHIND, बिहाइंड, बिहाइंड को लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6। अब आप मेरे को बताओ, बी वो 2 पे आता है, E 5 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, D जो है वो 4 पे आता है, और नीचे 1 2 3 4 5 6। यानी कि इनकी नंबरिंग क्या, तो इनका नंबरिंग तो सही लिख ही नहीं रखा है ना, नंबरिंग तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो है ना। N 5 पे आता नहीं है, N 14 पे आता है, D 4 पे आता है, I 9 पे आता है, H 8 पे आता है, E जो है हमारा 5 पे आता है, B 2 पे आता है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग लिख रखा है, इनको रिलेटेड भी तो नहीं लिख रखा है। यानी कि अगर 14 का 15 कर दे, 5 का 4 कर दे, 3 का 5 कर दे, ऐसा करे तो फिर भी हम समझे, रिलेटेड नहीं लिखा, तो ऐसी कोडिंग को हम बोलते हैं फिक्स कोडिंग। क्या बोलते हैं, फिक्स कोडिंग। फिक्स यानी कि उनका लेटर फिक्स हो गया, यानी कि जहां जहां बी आएगा वहां वहां बी के लिए आपको 1 लिखना पड़ेगा, जहां जहां आपको ई दिखेगा वहां आपको ई के लिए 2, एच के लिए 3, आई के लिए 4, एन के लिए 5 और डी के लिए 6 करना पड़ेगा। उसके बाद और लिखा हुआ है कुछ, बिहाइंड को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है, और फ्रंट को क्या लिखा जाता है, तो फ्रंट को लिखा जाता है
कहाँ लिखा है, फ्रंट कोडेज एज 78950, तो 78950। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे भी n के लिए 5 आया था और यहाँ पे भी n के लिए 5 आया। इसका मतलब कोडिंग कौन सी है, फिक्स है, कोई लॉजिक नहीं लगा रखा। आपको पूछा किसका है, आपको पूछा है हॉर्नेट को क्या लिखा जाएगा, तो हॉर्नेट को क्या लिखा जाएगा, तो h का है, h ये रहा, h को 3 लिखा जाएगा, o का है, o ये रहा, o को 9 लिखा जाएगा, r ये रहा, r को 8 लिखा जाएगा, n का हमारा 5 लिखा जाएगा, e को हमारा 2 लिखा जाएगा, और t को क्या लिखा जाएगा, तो t कहाँ आया है, t कहाँ आया है, फ्रंट, सॉरी मैंने d लिख दिया, सॉरी ठीक है, फ्रंट t को क्या लिखा जाता है, 0। तो हॉर्नेट का कोड क्या हो जाएगा, 398520। ऐसे इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो सर नंबर कहाँ काम आते हैं, नंबरों वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक अलग सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रिचा, RICHA, रिचा को JHVZC लिखा जाता है। अब इधर सुनो मेरी बात, R आता है हमारा 18 पे, I आता है 9 पे, E आता है मेरा 5 पे, H आता है मेरा 8 पे, अच्छा ये C है, तो C आता है मेरा 3 पे, H आता है 8 पे और A आता है 1 पे, J आता है 10 पे, H 8 पे, V 22 पे, Z 26 पे, C 3 पे। अब सुनना मेरी बात, ये नंबर जो मेरे को जैसे याद है वैसे ही आपको याद करने होंगे, क्योंकि इन नंबर को याद होते हैं ना तो फिर हम लोग सीधे नंबर कोडिंग करके जल्दी क्वेश्चन को कर पाते हैं। वो लिखने वाला काम कभी मत करना, कभी भी 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपका समय लगे, उस ट्रिक से सारे नंबर्स के जो है नंबरिंग, सारे लेटर्स की जो है नंबरिंग आप याद कर लो। चलो 18 से 10 बना दिया, 9 का 8 बना दिया, 3 का जो है 22 बना दिया, 8 का 26 बना दिया, 1 का 3, ये कोई लॉजिक थोड़ी है। करना है तो सबका, जैसे 18 का 10 बनाया, 10 कम किया है तो 9 का भी 10 कम करो, 3 का भी 10 कम करो, 8 का भी 10 कम करो, 1 का भी 10 कम करो। अगर आप यहाँ पे a का 3 कर दिया, a का 2 प्लस किया है, तो यहाँ पे भी या तो 2 प्लस करो या 3 प्लस 4 5, ऐसा मतलब कंटिन्यू करो। कभी आप कुछ प्लस कर रहे हो, कभी कुछ प्लस, इस प्रकार की कोई कोडिंग नहीं होती। तो आपको ज़्यादा फालतू दिमाग, सर तो आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर तो आता है। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है वैसे, यहाँ आपको ऐसे नंबर लिखने की ज़रूरत थी नहीं। तो अपन कैसे लिखेंगे, रिचा, RICHA, रिचा को क्या लिखा जाता है, JHVZ और C, और उसके बाद लिखा हुआ है इनपैट, INAPT, इनपैट को क्या लिखा जाता है, HSCKG लिखा जाता है। तो आपको पूछा किसका है, तो बताओ हैप्टिक को क्या लिखा जाएगा, HAPTIC, हैप्टिक को क्या लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं, बस आपको यहाँ से कोड उठाना है और यहाँ लिखना है। जैसे H को Z लिखा था तो H को Z लिख देंगे, A को C लिखा था तो A को C लिख देंगे, P को K लिखा था तो P को K लिख देंगे, T के लिए क्या लिखा था, T के लिए G लिखा था तो T के लिए G लिखेंगे, I के लिए H लिखा है तो H लिख देंगे, और C के लिए V लिखा है तो C के लिए V कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं फिक्स कोडिंग। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे क्या है, फिक्स कोडिंग है। इन क्वेश्चंस को और डिटेल से हम पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कोडिंग और डिकोडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। मोर देन 100 या 200 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं फास्ट आपको जल्दी जल्दी ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा करो, ऐसे इसको ऐसा आंसर होगा, ऐसे अगर मैं कराऊंगा तो आप यहाँ से भाग जाओगे। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं बहुत धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग अपने जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पेशेंस तो ज़रूरी है ही, समय तो लगेगा, और जितना धीरे धीरे समझोगे उतना ही हमारे दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठेगा। फिर आप जितनी स्पीड से क्वेश्चन देखो आपको जल्दी समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचर को जज, जज को पायलट, टीचर को क्या कह दिया, टीचर को जज कह दिया, जज को क्या कह दिया, पायलट कह दिया, पायलट को सिंगर कह दिया। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, सिंगर को क्या कह दिया, एक्टर कह दिया, एक्टर कह दिया। कहा जाए तो वो कौन है जो एयरक्राफ्ट दाखिल करता है, यानी कि हु फाइल्स एयरक्राफ्ट, दाखिल का मतलब यहाँ थोड़ी मिस प्रिंट है, फ्लाइज, यानी कि कौन जो है जो एयरक्राफ्ट को उड़ाता है, हवाई जहाज को कौन उड़ाता है, तो कौन उड़ाता है भाई, हवाई जहाज को तो पायलट उड़ाता है। तो आप पायलट अगर आंसर करके आए तो आपका आंसर गलत होगा। एक मिनट,
अगर आप पायलट करके आ गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें पायलट क्यों नहीं करना, हवाई जहाज को तो पायलट उड़ाता है। लेकिन पायलट का यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ कोड देखना है। तो सर पायलट को तो क्या कहा था, एस फॉर सिंगर कहा था, तो क्या सिंगर सही होगा। तो सर अगर मैं इसका क्या करूं, पायलट को तो सिंगर कहा था, उन्होंने सिंगर का और नेम चेंज कर दिया, उन्होंने सिंगर को एक्टर और कह दिया। अब मैं पायलट को एक्टर कहूं या सिंगर, ये भी बात कंफ्यूज करती है बच्चों को कई बार। सर के पायलट को तो सिंगर कहा, चलो ठीक है, लेकिन हम सिंगर क्यों लिखें, क्योंकि उन्होंने सिंगर का और नाम चेंज करके सिंगर को एक्टर कर दिया, तो हमें तो एक्टर लिखना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जो पायलट को बोला गया है, जो कोड पायलट के लिए किया गया वही आंसर होगा, उसके लिए बाद में भले कुछ भी हो जाए। पायलट को सिंगर का है तो इसका मतलब है हवाई जहाज कौन उड़ाएगा, हवाई जहाज सिंगर उड़ाएगा, क्योंकि पायलट उड़ाएगा और पायलट को हमने कोड में सिंगर कहा है। आप लोग सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, इन सब की तैयारी करते हो, तो इन सब में जब आपने कई सारी देशभक्ति मूवियाँ, ऐसी बॉर्डर मूवियाँ जैसे देखी होगी, उसमें कई बार आपको ने देखा होगा, मतलब ऐसे गानों के अंदर या फिर अलग अलग प्रकार के शब्द लेके वो कोड बनाते हैं, ताकि उनकी भाषा कभी भी, उनकी लैंग्वेज है, उनके फ़ोन है, कभी ट्रेस हो जाए, तो उनकी कोई भी, अगर उनके जो अभियान है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो काम बाहर ना आए, तो उनके काम की इन्फॉर्मेशन जो है कोई दूसरा लोग नहीं ले ले और इन्फॉर्मेशन आउट होके कुछ गलत काम ना हो जाए। इसलिए क्या होता है, सेना के अंदर कोडिंग में, भाषा में जो है बात की जाती है। तो कई बार शब्द के कहने कुछ शब्द कुछ होता है और बोला कुछ जाता है। तो कई बार आपने मूवी में देखा कि कोड वर्ड बताओ, तो आपने अगर वो कोड अपना बताया तो आपको वहाँ अंदर एंट्री होगी, नहीं तो आपके अंदर एंट्री नहीं होगी। तो वहीं ऐसी वो यही कोडिंग होती और कोई कोडिंग नहीं होती। बोल दिया आपने जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हो, उस इन्फॉर्मेशन को आपको कोड में बताया जाएगा कि सामने वाले को ये कोड बता देना, वो ये समझ जाएगा कि क्या होता है। तो ये बहुत जगह काम आती है कोडिंग डिकोडिंग, सिर्फ पढ़ने में नहीं, कंप्यूटर में भी हम लोग जो कोई एप्लीकेशन वगैरह, वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको बनाया कैसा जाता है, उनको ऐसे थोड़ी ना बनाया जाता है कि हेलो लिख दिया और वहाँ आपको अपने सामने हेलो दिख रहा है। तो आपने कई बार मूवीज़ में ये भी देखा होगा, बहुत सारे जो है प्रोग्रामर्स बैठे रहते हैं, वो बहुत सारी कोडिंग करते हैं, तब जाके हमें एक छोटा सा होम पेज दिखता है या हमें छोटा सा कोई आइकन दिखता है। उस आइकन के लिए वो पीछे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोडिंग करते हैं। तो वो लिखते कुछ है, दिखता कुछ है, तो वो होती है हमारी कोडिंग डिकोडिंग। तो कुछ क्वेश्चन हमारे आज के समय ज़्यादा ना हो जाए, अगर आप खुद करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, उसके बाद के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है या नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा ये है, तो हाउ आर यू को क्या लिखा जाता है, हाउ, मैंने अभी बोला था ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ आर यू को क्या लिखा जाता है, हाउ आर को लिखा जाता है GT, इधर मैं कोडिंग के लिए अलग वर्ड यूज कर लेता हूँ, अलग वर्ड, GT, PN और XC। यू कैन ईट को क्या लिखा जाता है, MF, XC और OB। ये किसके लिए लिखा जाता है, यू कैन ईट के लिए। और उसके बाद क्या है, हाउ कैन ही के लिए, हाउ कैन ही के लिए क्या लिखा जाता है, हाउ कैन ही के लिए लिखा जाता है MF, GT और VM, MF, GT और VM। अब आपको देखना है, बताना क्या है कि ईट शब्द के लिए क्या कोड है। तो देखो, सबसे पहले इस लाइन को देखो, हाउ आर यू, यू कैन ईट, इन दोनों में आपको कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधी गलती ये करते हैं कि हाउ आर यू, यानी कि हाउ पहले लिखा हुआ, GT हाउ के लिए, RPN के लिए है और यू के लिए XC। ऐसा नहीं होता, कभी भी सीधी कोडिंग नहीं होती, इसमें आपको फाइंड करना पड़ता है। अगर सीधी होती तो आपको दिया ही क्यों जाता भाई, सीधा ही बता दो। तो क्वेश्चन कैसे बनता, क्वेश्चन ऐसे बनता, हाउ आर यू और यू कैन ईट, इन दोनों में आपको कोई वर्ड कॉमन दिख रहा होगा। कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है बताओ भाई जरा। इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, देखो यू कॉमन दिख रहा है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है। तो इन दोनों लाइनों में एक शब्द कॉमन है, तो कोई ना कोई कोड भी कॉमन होगा। तो कोड कॉमन कौन सा है सर, इसमें भी XC है और इसमें भी X और C है। इसका मतलब है यू के लिए कौन आया है, यू के लिए आया हमारा X और C। नीचे वाली दोनों लाइनें देखो तो, यू कैन ईट, हाउ कैन ही, सर इन दोनों में तो एक वर्ड और आया है कॉमन। कौन सा वर्ड कॉमन आया है, ये कैन कॉमन है सर। अगर कैन कॉमन है तो इसमें कोई ना कोई कोड भी कॉमन होगा, कोड भी सर कॉमन है, MF,
तो कैन के लिए कौन आया है? तो हमारा कैन के लिए आया है MF। फिर देखो, और हमें पूछा किसके लिए है, बताओ व्हाट इज द कोड फॉर ईट। ईट के लिए क्या आया है? तो यू के लिए XC, कैन के लिए MF, तो ईट ये रहा। ईट के लिए कौन आया होगा? OB। कौन आया है? OB। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईट का कोड, आंसर हो जाएगा ईट का कोड क्या होगा? OB। तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैं थोड़ा साइड होकर आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिनको हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे होते हैं जितने आप उन क्वेश्चंस को करें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बस। और एक और इन्फॉर्मेशन कि बच्चा सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, और देखो घर बैठे तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती, लेकिन आप चाहते हो कि आपको कैंपस में रह के आपको अच्छे से कम 8 से 10 घंटे की क्लासेस चले, आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप अपेक्स सैनिक स्कूल जरूर ज्वाइन करें, एक बार जरूर विजिट करके आएँ, ताकि आपको पता चलेगा कि वहाँ किस प्रकार से यहाँ बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड के अंदर स्टडी होती है, और अच्छे टीचर्स के साथ जो है आपको बढ़िया एजुकेशन करवाया जाता है, मतलब आपको सिलेक्शन के लिए बढ़िया तैयार किया जाता है। तो आप एक बार जरूर विजिट जरूर करें। और अगर आप फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं, मिलिट्री के फॉर्म चल रहे हैं, सैनिक के शुरू होने वाले हैं, नवोदय के 1-2 दिन बचे हैं, लास्ट डेट आ रही है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल करके जरूर पूछ लें, नंबर आपको दिख रहे होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही तो अच्छी बात है, फॉर्म भरो और बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगाओ, तैयारी करो। और कुछ एक दिनों में, यानी कि जैसे ही हमारे जैसे सितंबर कवर होगा, तो हम हमारे इस एप्लीकेशन या यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हम लोग बढ़िया सी टेस्ट सीरीज आपको बना के पेश करेंगे, यानी कि 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे शानदार, 20 से 30 पेपर देंगे आपको, उसके अंदर बहुत अच्छे से क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपको देंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छे टेस्ट हो जाएगा। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।